कम्युनलिज्म, कास्ट एंड रिजर्वेशन। ठीक है, सो आज का चैप्टर कम्युनलिज्म का मतलब होता है दैट इज़ रिलीजन के मतलब धर्म के बेसिस पे जब लोग लड़ते हैं। कास्ट का मतलब जाति और रिजर्वेशन का मतलब है, ये अब हम आगे समझेंगे। सो समरी देख लेते हैं। कम्युनलिज्म जो है उसको हमने हैज़ डिवाइडेड द रिलीजियस लाइन्स एंड इट इज़ थ्रेट टू अवर कम्युनल हार्मनी। मतलब हार्मनी का मतलब होता है शांति। और अगर एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के साथ लड़ेंगे तो हार्मनी नहीं हो पाएगी, राइट। सो कम्युनल जो वायलेंस है वो इफ़ेक्ट कर सकता है हमारी लाइफ को कंट्री में प्रैक्टिकली। ठीक है, क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है डेफिनेटली। अगर दंगे होंगे धर्म के बेसिस पे तो क्या ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जो क्रिमिनल फोर्सेस हैं ऑल्सो कॉट ऑन दिस, और क्राइम्स बढ़ेंगे, राइट, क्राइम्स बढ़ेंगे। माइनॉरिटी जो कम्युनलिज्म है एंड मेजोरिटी कम्युनलिज्म अलाइक आर हार्मफुल टू हेल्दी डेमोक्रेसी। चाहे कैसा भी हो, माइनॉरिटी कर रही हो या फिर मेजोरिटी कर रही हो, वो सभी हेल्दी हार्मफुल है हमारी हेल्दी डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, आगे हम मीनिंग देख लेते हैं। तो कम्युनलिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल फिलोसफी है। ठीक है, एक फिलोसफी होती है, सोच है, इकोनॉमिक सिस्टम है। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट करते हैं कम्युनल ओनरशिप एंड कन्फेडर्स ऑफ हाईली लोकलाइज इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज़। मतलब क्या करती हैं कि एक बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उसमें से एक धर्म के लोग क्या करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फीचर्स की तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब है पिछड़ा कोई विचार है। ठीक है, इट इज़ एक्सक्लूसिव इन आउटलुक। एक्सक्लूसिव मतलब लोगों को, सारे लोगों को साथ में लेके नहीं चलने वाला होता है सिर्फ। और इसमें क्या होता है कि हम अपने ही रिलीजन को क्या मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी बन जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटॉलरेंस, मतलब हम इंटॉलरेंस हो जाते हैं कि जो अगर हमारे धर्म के अगेंस्ट है कोई भी चीज़ तो फिर हम उस चीज़ को नहीं करने देंगे या फिर उस चीज़ को करने वाले इंसान को हार्म करेंगे। एक एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक है जिसमें हम वायलेंस का इस्तेमाल करने लग जाते हैं अगेंस्ट द अदर पीपल, मतलब बिकॉज वो पार्टिकुलर दूसरे धर्म से है तो हम उसको मारेंगे। इट ऑल्सो प्रोपगेट्स इंटेंस डिसलाइक ऑफ अदर रिलीजन्स। ठीक है, तो ये प्रोपगेट करता है इंटेंस डिसलाइक ऑफ अदर रिलीजन्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से बढ़ावा देता है कि दूसरे धर्मों को नापसंद करो। ये स्टैंड करता है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अदर रिलीजन्स। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटा देना। ठीक है, तो वो कहता है कि मतलब बाकी धर्मों को हटा दो, बाकी वैल्यूज़ को हटा दो, बस एक ही धर्म चलेगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखो इम्पैक्ट ऑफ कम्युनलिज्म। तो पहला कम्युनल वायलेंस। ठीक है, जो ट्रेडिशनल बिलीफ है हमारी सोसाइटी का वो परपेचुएटेड टू द एडवांटेज ऑफ द एलाइट्स। ठीक है, जो ट्रेडिशनल बिलीव है, जो पुराना बिलीव है सोसाइटी का, वो प्री पैचुएटेड है टू द एडवांटेज ऑफ एलाइट्स। ठीक है, मतलब पुराने समय से चला आ रहा है एक ऐसा बिलीव है जिसका एडवांटेज कौन लेते हैं, एलाइट्स। एलाइट्स का मतलब क्या होता है, जो लोग मतलब जैसे कि पॉलिटिशियंस लेंगे वो अपने इसलिए लेते हैं बिकॉज उनको अपना वोट बैंक बढ़ाना है। वो एलाइट्स मतलब जो जिनके पास बहुत पैसा है, अमीर अमीर लोग हैं। जब कॉमन पीपल इनसिक्योर फील करता है बिकॉज ऑफ दी, इनसिक्योर का मतलब है कि उसको सिक्योर मतलब सेफ फील नहीं होता, और सम एडवर्स सर्कमस्टेंसेज दे ऑफन टैन टू रिलाई ऑन रिलीजन। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, मतलब अगर उनके पास कुछ भी नहीं है, इंसान के पास कुछ नहीं है, तो उसके पास बचता है रिलीजन, फिर वो रिलीजन को ही मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, विच मेक देम वल्नरेबल टू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। और इस वजह से क्या होता है कि बहुत इजीली जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिशियंस होता है वो उनको मैनिपुलेट कर पाते हैं, मतलब उनके दिमाग में चीज़ों को, गलत चीज़ों को घुसा सकते हैं। ठीक है, बट वही कि इंसान को ना किसी की भी गलत सुननी नहीं चाहिए और उसको अपने दिल की सुननी चाहिए। उसका जो मन कहता है ना उसको वो करना चाहिए। जैसे कि अगर वो किसी के साथ इतने पिछले समय से रह रहा है, ठीक है, जैसे कि मेरा पड़ोसी है, मैं हिंदू मुस्लिम है और हमारी इतनी अच्छी बन रही है, हम 1.5 साल से एक साथ रह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। बट अगर कोई सामने वाला कोई तीसरा बंदा कुछ बोलता भी है ना, दोनों को ही उस चीज़ से मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को उसके मन की पता है और उसको मेरे मन की पता है, इस तरीके से। ठीक है, टू इन्फ्लेम द कम्युनल पैशन समटाइम्स लीडिंग टू वायलेंस। और इसी वजह से फिर लड़ाइयाँ होती है। उस लड़ाई को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी जो मन है उसकी मन की सुनो। ठीक है, जो मन कहता है, कोई दिल कहता होगा ना, आपका दिल कहता है दूसरों के बारे में कुछ तो कहता ही होगा, तो उस दिल की सुनो, तब आपको पता चलेगा कि कोई इंसान कैसा है और वो मेरा क्या चाहता है। ठीक है,
जो रोल है कास्ट का इंडियन सोसाइटी में वो कैसा है। तो इंडिया में जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हम समझ सकते हैं कास्ट सिस्टम की तरीके से, जहाँ पे कास्ट जो है हायरार्कियल होती है, ठीक है। मतलब हायरार्कियल मतलब है कि अगर मेरे पापा जाट हैं तो मैं जाट हूँ, इस तरीके से। फिर मेरे बच्चे तो राजपूत होंगे, बट मतलब कुछ भी लगा लो, जो भी होंगे, कश्यप होंगे, आई मीन मतलब जहाँ मेरी शादी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जैसे मेरी शादी हुई किसी कश्यप से तो मेरे बच्चे कश्यप होंगे, तो इट्स हायरार्कियल, है ना, हायरार्कियल होता है। कास्ट जो है ग्रुप आइडेंटिटी होती है, मतलब एक ग्रुप है, उसकी आइडेंटिटी पहचान है जो स्ट्रेंथन होती है इन न्यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कास्ट क्या है, एक लोकलाइज ग्रुप है हैविंग अ ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद एन ऑक्यूपेशन। बेसिकली पहले क्या था कि होता क्या था कि पहले के टाइम पे अगर कोई पार्टिकुलर लोग हैं, जैसे कि परिवार के लोग थे, उसमें से एक इंसान ने तेल का काम शुरू करा, ठीक है, और फिर और ने तेल का शुरू करा, फिर उसके परिवार में वो परिवार मतलब पूरा तेल के ही व्यापार में रहा, तो उनका जो सरनेम है वो तेली पड़ गया था, ठीक है, तेली। अब तेली जो सरनेम है वो निकला है जो तेल का काम करते थे ऑक्यूपेशन से, अब ये एक तरीके से अपने आप में कास्ट बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आई है। जो जाट हुआ करते थे, जाट वो एग्रीकल्चरल कास्ट थी, तो एग्रीकल्चर में जो जो लोग काम करते थे अब उनको हम जाट कह देते हैं, सिंपल। कास्ट इन पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूँ, इन पॉलिटाइसाइजिंग द कास्ट, कास्ट पे भी जो है पॉलिटिसाइज का क्या मतलब होता है, मतलब आप क्या करो, कास्ट को पॉलिटिक्स में घुसा लो, ठीक है, पॉलिटिक्स में घुसा लो क्लास को, कि जो कास्ट है उसको आप पॉलिटिक्स में घुसा लो। आप कास्ट के बेसिस पे बोलो कि आप ब्राह्मण, मतलब बोलो कि हम चमार चूरों के लिए कर देंगे जिससे कि वो उनको वोट दे, इस तरीके से। कास्ट एसोसिएशंस वर क्वासी वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं। कास्ट एसोसिएशंस में बताया ना, ग्रुप ऑफ पीपल अपनी मर्जी से कुछ लोग इकट्ठे होके एक ग्रुप बना रहे हैं, उसको एसोसिएशन बोल देते हैं। कास्ट एसोसिएशन क्वासी वॉलंटरी है, मतलब वॉलंटरी अपनी इच्छा से बनाते हैं, इन द सेंस दैट जिसकी मेंबरशिप है ओपन ओनली टू इंडिविजुअल्स, और उसमें होता क्या है कि वो उसके जो मेंबर मतलब जैसे कि अब जाट एसोसिएशन बना लें, तो जाट एसोसिएशन में जाट ही आएंगे ना, बनिया तो नहीं आएंगे, इस तरीके से। इन्फ्लुएंस जो होता है कास्ट का वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इलेक्शन एंड रीजन, डेफिनेटली इलेक्शन पे भी डिपेंड करता है और रीजन पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी जगहों पे कोई मैटर नहीं करता कि हम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी एंड रैशनलाइज, तो बेसिकली हुआ क्या है, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि सुना होगा अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, लोग क्या करते थे, अनटचेबिलिटी फॉलो किया करते थे। कुछ चीज़ें गलत तो होती हैं, बट मे बी वो हालात के अकॉर्डिंग सामने वाले को सही लग रही होती हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या करते थे कि वो करते थे, दैट इज़ साथ में एक दूसरे को अनटचेबल मानते थे कि मैं उसको नहीं छूँगा, उसको छूने से कुछ हो जाएगा। वैसे ऐसे प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं था, ठीक है। कभी को हमें लगता है कि ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, बट कभी को हमारे गलत में से नेगेटिव हो जाते हैं थॉट्स, ठीक है। तो वही होता था, लोग करते थे ऐसा। अब इसकी वजह से जो ये समाज है, जो अनटचेबल्स हैं, ये पिछड़े हुए रह गए, पीछे रह गए सबसे, ठीक है। अब पीछे रहने के कारण ना इनको एजुकेशन अच्छी मिली, ठीक है, क्योंकि जिस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, जिस स्कूल में ये लोग पढ़ेंगे उस स्कूल में ये लोग नहीं पढ़ सकते, वहाँ कुएं से पानी नहीं ले सकते, उस रास्ते पे नहीं रह सकते, उस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, कुछ काम ये कर ही नहीं सकते हैं, बड़े काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वो पिछड़े हुए रह गए। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का मतलब है जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, अपनी अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। मतलब कि अब जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी भर्ती निकाली है, जैसे कि सीजीएल की भर्ती निकली है, ठीक है, सीजीएल कैसे निकलती है, 17,000 है, वो बहुत है, मतलब 17,000 की तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। 17 के जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, 50% ये रिजर्वेशन डाल देते हैं लोग, तो ये उन्हीं, तो 50% रिजर्वेशन का मतलब है कि उस 25 सॉरी 50% मतलब 17,000 का 50% कितना होगा, लगभग 8,500, 8,500 जो पोस्ट है उस पर ना SC ST OBC यही आ सकते हैं ख़त्म, इस तरीके से। इस बार तो सूजी ले जाएगी भाई, इतना रिजर्वेशन भी मिल रहा है, ऊपर से पोस्ट भी अच्छी खासी है।
कीपिंग इन माइंड जो बैकवर्ड कंडीशंस हैं बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है, अगर हम ध्यान में रखें जो बैकवर्ड कंडीशंस है हमारी बैकवर्ड क्लासेस की, उसमें देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या करा, एक स्पेशल प्रोविज़न बना दिया कि अपलिफ्टमेंट उनको आगे बढ़ाना है, उनको भी सारे मौक़ों में काम मिलना चाहिए, तो बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोविज़न लाया गया। जो स्पेशल प्रोविज़न है वो आई प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़, मतलब वही मैंने पॉलिसी बता दी, रिजर्वेशन की पॉलिसी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रिजर्वेशन फॉर SC/ST तो किसको दिया जाता है, SC/ST को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दिया जाता है, OBC को दिया जाता है, और वुमेन रिजर्वेशन भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 3 टाइप के रिजर्वेशन की बात करें SC/ST, तो ये रिजर्वेशन किस किस चीज़ के, जॉब्स में दो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दो, ठीक है, और लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव में दो, ठीक है। तो MP MLAs में भी आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई सरकारी नौकरी निकल रही कैसी भी हो, छोटी से बड़ी, उसमें आएगा। और एजुकेशन मतलब अगर गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट है पढ़ने वाला, तो मतलब कॉलेज है, स्कूल है, उन सब में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। 3 टाइप के रिजर्वेशन। OBC की बात करूँ तो बेसिकली OBC का रिजर्वेशन नहीं गिवन था, लेकिन ये बाद में मंडल कमीशन बैठता है और उसको बोलता है कि आप जो है रिजर्वेशन दो OBC वाले लोगों को भी। तो नंबर ऑफ कास्ट एज OBC एंड रिकमेंड रिजर्वेशन एंड गवर्नमेंट में रिकमेंड करी उन्होंने बोला कि कहीं कहीं उनको दो, ठीक है। फिर वुमेन रिजर्वेशन की भी बात की जाती है, वुमेन रिजर्वेशन भी जाता है, तो वुमेन जो है हमारे यहाँ पे हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है, डेफिनेटली आधी जनसंख्या लगभग महिलाएं, आधी पुरुष हैं। बट जो कंडीशन है वुमेन की वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, क्योंकि पॉवर्टी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है, क्योंकि बिकॉज बैकवर्ड सोशल वैल्यूज़ हैं। आज के टाइम पे भी हमारे जो घर के लोग हैं वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं एक लड़की से कि वो हाउस होल्ड वर्क भी करें और पढ़े भी और बाहर भी कोई पैसा कमा के लाए, तो सब कुछ एक्सपेक्टेशंस है बहुत ज़्यादा, तो वही बैकवर्डनेस है। कीपिंग इन व्यू जो प्रेवेलेंट सर्कमस्टेंसेस हैं, रिजर्वेशन फॉर वुमेन एक तरीके से आया। जैसे कि मैं बात करूँ तो जो पंचायत हमने पढ़ा था, पंचायत जो होते हैं, पंचायत में 1/3 जो सीट है, मतलब 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व है वुमेन के लिए, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हो गया ओवर।